आप सभी को नमस्ते और स्वागत करता हूं 10वीं कक्षा के 8वां गद्य पाठ इंटरनेट क्रांति के लिए। इंटरनेट क्रांति एक निबंध है, तो निबंध होने पर भी वहां पर कुछ संवाद भी हैं, मतलब एकांकी की तरह कुछ संवाद भी वहां पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम इंटरनेट क्रांति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इससे पहले इस पाठ के सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। तो पहला है सामान्य उद्देश्य। आप में से मतलब छात्रों में से भाषा कौशल का विकास करना। आप जानते ही है भाषा कौशल कौन कौन से हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 भाषा कौशल हैं। तो दूसरा है छात्रों की पूर्व ज्ञान की जांच करना। आप में से जो अभी तक इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रहेगी तो उसको जांच करके आगे बढ़ेंगे। और आप में से हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, तो हम हिंदी भाषा सीखने जा रहे हैं तो उसके प्रति रुचि रखना ही चाहिए। तो और दूसरा है इसके साथ साथ छात्रों में मतलब हम में चारित्रिक विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना भी सामान्य उद्देश्यों में एक है। इसके अलावा हम विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। क्या है विशिष्ट उद्देश्य का अर्थ यह है खास करके इस पाठ के द्वारा हम क्या सीखने जा रहे हैं या यह पाठ हमें क्या बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा सीखेंगे। इंटरनेट के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस पाठ के द्वारा। पाठ का जो शीर्षक है वही हमें बताते हैं कि इंटरनेट के बारे में यह पाठ है। इंटरनेट के महत्व के बारे में थोड़ा सा अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। और दूसरा है इंटरनेट का अर्थ एवं उपयोग। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसका उपयोग के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इंटरनेट से होने वाली लाभ और हानियां, इन दोनों के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना चाहिए। लाभ क्या होते हैं और हानियां क्या होते हैं, हम कैसे इससे सचेत रहना चाहिए, यह जानने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को जानने से पहले उनमें निहित नए शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब शब्दों के अर्थ या पर्यायवाची शब्द है वो जानते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, तो हमें आगे पाठ पढ़ते समय यह शब्दों की अर्थ हमें बहुत ही सहायता देती है। तो चलिए पहला है दायरा। दायरा का अर्थ है क्षेत्र या सीमा। कन्नड़ में क्षेत्र, सीमे, ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ। ಎರಡನೇದು ತಕನೀಕಿ, ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ। ತಕನೀಕಿ ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। ಸುझाव, सलाह, सलहे। अनगिनत, असंख्य, ಗಿನತಿ ಲೆಕ್ಕ, ಅನ್ಗಿನತ್ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ, ಅಸಂಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ। ಮುಂದುವರೆದು ಖಬರ್, समाचार, ಸುದ್ದಿ, ಸಮಾಚಾರ। ವ್ಯಯ, ಖರ್ಚು करना, ವ್ಯಯಿಸು। ಆಯವ್ಯಯ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು। ಆಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್, ವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್। ಆಯ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು, ಆಯ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ, ವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು। ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವೇ ಬಜೆಟ್। ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಬರುವ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆಗುವ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅದನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಆಯ ವ್ಯಯ, ವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು, ಆಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್। सूचना,
ಜಾಣಕಾರಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ. ಮಾಹಿತಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಅಂತ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ठप पड़ जाना, बंद होना, ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳ್ಳು, ನಿಂತು ಹೋಗು. ರಕಂ ಧನರಾಶಿ, ಹಣ. ರಕಂ ರೊಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಶಬ್ದ ಮನಿ. ಖೋಜ್ ಶೋಧ, ಅನ್ವೇಷಣ್ ಸಂಶೋಧನೆ, ಹುಡುಕಾಟ. ಅಭಿಲೇಖ ಲಿಖಿತ ವಿವರಣ್, ರೆಕಾರ್ಡ್, ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ, ಅದನ್ನ ಅಭಿಲೇಖ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಥಾವತ್ ಜೈಸೆಕೆ ವೈಸೆ, ಯಥಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಥಾವತ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ. ಜೋಕತ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಪೈರಸಿ, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚುರಾಕರ್ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಯ ಬನಾನಾ, ಪೈರಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕದಿಯುವುದು, ಕದ್ದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಕಂಡಿಡ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಹೊಸ ಲೇಖನ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಕದ್ದು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಪೈರಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫ್ರಾಡ್, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ. ಧೋಖಾ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪಾಶ್ ಬಂಧನ್, ಫಂದ, ಕುಣಿಕೆ. ಹಾಸಿಲ್ ಕರ್ನಾ, ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ್ನಾ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೂಚನಾ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದನ್ನೇ ಐ ಟಿ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಐ ಟಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು, ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಈಗ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಕೇಳೋದು ಮತ್ತು ನೋಡೋದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ವಾಚನದ ಮೊದಲ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानियों के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं. आज का युग इंटरनेट युग है. बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है. एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा. तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरियों को भी उसे समझाया. लेकिन रोहन इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ. वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था. बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है. इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करें. दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है. रोहन, सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है?
शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजीत, वह कैसे सर? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई विचार हो, चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में ही कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। नेहा, सर, इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अजय, और शिक्षक, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। अंजलि, सर, क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक, हां, जरूर। भारत में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आईटीईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिल रहा है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आमोद, सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, आर्कुट, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा,
खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस, ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहां तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक, हां है। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, ये एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। पाठ का आशय, वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। टिप्पणी, ಒಂದರಲ್ಲಿ संचार माध्यम, समाचार पत्र, दूरभाषा, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि साधन जिनका उपयोग सूचनाओं के संदेश वाहक के लिए किया जाता है। दूसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंस, एक सभागार जिसमें कई लोगों के साथ 8-10 टीवी के पर्दे पर एक साथ चर्चा होती है। 3,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस, सूचना प्रौद्योगिकी, इस संभाव्य सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा कराई जाने वाली सेवाएं जैसे बीपीओ आदि। 4, कबंध बाहें। कबंध नामक एक राक्षस था जिसकी बाहें लंबी होकर कहीं भी पहुंच सकती थी। कहा जाता है कि जब उसने अपनी बाहों में श्री राम तथा लक्ष्मण को फंसाया था तब श्री राम ने उसकी बाहों को काट दिया था। प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट के व्यापक प्रभाव को दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। 5वां, दिन प्रतिदिन तकनीकी परिवर्तन होता रहेगा, उसके अनुरूप करने का क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहेंगे। ಇಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದ ವಾಚನ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ತೆ.